क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके शरीर पेड़ों की छाल की तरह होता है। क्या आपको मालूम है ऐसे भी इंसान हैं जिनके 2 सर हैं। क्या आपने कभी पिघलते हुए चेहरे वाला आदमी के बारे में सुना है? ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। नंबर 13। ये बात है सन 1994 की। एक बार एक आदमी एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि उस आदमी की कई हड्डियां टूट जानी थी। मगर जब वह हॉस्पिटल गया और एक्सरे करवाया तो रिपोर्ट में हल्का सा फ्रैक्चर भी नहीं मिला। दरअसल इस आदमी की बोन डेंसिटी मेरे और आपसे 8 गुना ज्यादा थी। तब सबसे पहली बार साइंटिस्ट को एक ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन का पता चला जिसका नाम था LRP5। ये एक जीन है जो बोन्स में प्रोटीन की आपूर्ति निर्धारित करता है। मतलब ये जीन आपकी बोन डेंसिटी डिसाइड करता है। उस आदमी में ये डिसऑर्डर जेनेटिकली आया था, यानी उसकी पूरी फैमिली में ऐसे पत्थर जैसी हड्डियों वाले लोग थे। उसका एक फैमिली मेंबर इसीलिए अपने हिप्स की सर्जरी नहीं करवा पा रहा था क्योंकि डॉक्टर्स उसकी हड्डी में कोई भी औजार घुसा ही नहीं पा रहे थे। कमाल है। नंबर 12। क्या आपने मत्स्य कन्याओं के बारे में सुना है? मरमेड, जिनका ऊपर का धड़ एक औरत का होता है और नीचे का धड़ या कह लीजिए पूंछ एक मछली की होती है। ये एक काल्पनिक पात्र है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मरमेड सिंड्रोम नाम का भी एक शारीरिक विकार है जिसे विज्ञान की भाषा में साइरेनोमीलिया कहते हैं। इस बीमारी में बच्चे के जन्म के समय उसके पैरों के बीच गैप नहीं रहता और वे आपस में चिपके होते हैं जो बिल्कुल मरमेड की पूंछ की तरह लगते हैं। ये बीमारी बहुत ही रेयर है और इसमें किडनी और ब्लैडर इश्यूज के चलते जल्दी ही मौत हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित सबसे ज्यादा जीने वाली लड़की का नाम था टिफनी यॉर्क्स, जो 27 साल तक जीवित रही। नंबर 11। आप ज्यादा से ज्यादा कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं? 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस? मगर आप जब ये सुनेंगे तो ठंड के मारे आपके पसीने छूट जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें ठंड लगती ही नहीं। इनका शरीर सालों से ठंडे इलाकों में रहते रहते इस तरह ढल गया है कि ये माइनस टेम्परेचर में भी आसानी से रह लेते हैं। इनके ना रोए खड़े होते हैं ना ही कपकपी छूटती है। इनके शरीर के स्वेट ग्लैंड्स इस तरह से विकसित हो चुके हैं कि ये गर्मी की अपेक्षा ठंडे मौसम को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ये लोग रशिया के साइबेरिया और इसी तरह की जगहों पर रहते हैं जहाँ की ठंड आम आदमी को तो जमा कर रख दे। नंबर 10। क्या आपने कभी इस साधारण सी असाधारण बात पर गौर किया है कि आपके दोनों पैर बराबर है या आपके दोनों कान और आंखों की साइज सेम है? आप सोचिए, अगर ऐसा ना हुआ तो आप कैसे दिखते? जिस शारीरिक विकार की हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटिस सिंड्रोम। इस बीमारी में बोन्स, स्किन और अदर टिश्यूज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर के जिस भाग में ये बढ़ोतरी होती है वह अब नॉर्मली शरीर की बाकी हिस्सों से बहुत बड़ा और बद्धा दिखने लगता है। अब तक ऐसे करीब 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 120 अब भी ऐसी सिचुएशन में जीवित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बीमारी AKT1 जीन में हुए म्यूटेशन से होती है। AKT1 बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इस बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति जिनका नाम था जोसेफ मेरिक, वे बहुत फेमस हुए थे जब वे फ्रीक शो में दिखाई दिए। लोगों ने उन्हें एलिफेंट मैन कहना शुरू कर दिया था। मेरिक 27 साल जीवित रहे। नंबर 9। क्या हो अगर आपको ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे आप फ्लैश या सोनिक की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगे? आपको जरूर ये कपोल कल्पना लग रही होगी, मगर आपको बता दे कि ऐसा सचमुच पॉसिबल है। जी हाँ, स्प्रिंटर म्यूटेशन। हमारे शरीर में ACTN3 नाम का एक जीन मौजूद होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है जब हम कोई दौड़ने या वेट लिफ्टिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के जीन में इस म्यूटेशन के लक्षण पाए गए जिससे लोगों की दौड़ने की स्पीड असाधारण रूप से बहुत बढ़ गई। मसल्स की रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ जाने से दौड़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस जीन को स्पोर्ट्स जीन भी कहा जाता है।
तो ये बीमारी अगर आपको है तो यकीन मानिए आप एथलेटिक्स के करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। नंबर 8, आपके हाथों और पैरों में कितनी उंगलियां हैं? नहीं, दोबारा गिनिए, पूरी 20 है। थैंक गॉड, आपको ये रेयर बीमारी नहीं है जिसमें हाथों और पैरों की उंगलियां सामान्य से ज्यादा या कम होती है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी लोग पाए गए हैं जो ज्यादा या कम उंगलियां होने के म्यूटेशन से ग्रसित है। चाइना के इस बच्चे को ही ले लीजिए, इसका नाम है लिया जिनपिंग। ये बच्चा हाथों में 15 और पैरों में 16 उंगलियां लेकर पैदा हुआ था। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बच्चे की कुछ उंगलियां आपस में फ्यूज्ड है। साल 2010 में जब ये बच्चा 6 साल का था, शेनयांग में चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्पिटल में इस बच्चे की सर्जरी हुई थी। 5 घंटे चली सर्जरी में बच्चे की सारी एडिशनल उंगलियां हटा दी गई थी। नंबर 7, आपने ऐसी कई विदेशी फिल्में देखी होंगी जिसमें पूर्णिमा की रात 12 बजे इंसान भेड़िए में तब्दील हो जाता है। ये कल्पना सचमुच ऐसी एडवेंचरस फिल्म्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है, मगर सच्चाई में ऐसा नहीं होता, राइट? नहीं, इस वीडियो में जिस तरह के स्केरी म्यूटेशंस की हम बात कर रहे हैं उससे ये बात तो श्योर है कि हम असली इंसानी भेड़िए आपको जरूर दिखाएंगे। इस म्यूटेशन को ऑफिशियल लैंग्वेज में हाइपरट्राइकोसिस या एम्ब्रर सिंड्रोम कहा जाता है, मगर ये वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से ज्यादा फेमस है। इस बीमारी में आपके पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि पूरे चेहरे पर भी बाल उगने लगते हैं जिनकी ग्रोथ सामान्य से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में आदमी बिल्कुल भेड़िए की तरह नजर आता है। अगर आपने पहले इस म्यूटेशन के बारे में सुना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 6, आप हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते होंगे और एक पॉइंट जो हर साल रिपीट होता होगा कि आज से रोज जिम जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। सचमुच में कितना मुश्किल है कि रोज सुबह उठो, जिम जाओ और एक्सरसाइज करो, तब कहीं जाकर किसी हीरो के माफिक आपकी बॉडी शेप में आती है। काश ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ करना ना पड़े, बस अपने आप मसल स्ट्रांग होती चली जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, ऐसा भी एक म्यूटेशन होता है जिसमें ऑटोमेटिकली बॉडी मसल स्ट्रांग होने लगती है। ऐसा मियोस्टैटिन की कमी से होता है। ये एक प्रोटीन है जो मसल्स की ग्रोथ को रेजिस्ट करता है। यूँ समझ लीजिए एक तरह से नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है। भैंस और सांड जैसे जानवरों में जिनमें ये म्यूटेशन होता है उनकी बॉडी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों का मसल मास आम लोगों की तुलना में लगभग डबल होता है। जिन लोगों में ये म्यूटेशन है मुझे तो उन लोगों से ही जलन होती है। नंबर 5, आमतौर पर 2 ही आंखें होती है और हर आंख में एक ही पुतली यानी प्यूपिल होता है, मगर ऐसा भी म्यूटेशन पाया गया है जिसमें आंखों में एक के बजाय 2 प्यूपिल्स होते हैं। जिन लोगों में ये म्यूटेशन होता है कुछ समय बाद उनकी दोनों पुतलियां आपस में मिल जाती है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसी तरह की एक और बीमारी है जिसमें इंसान की सिर्फ एक आंख होती है, इसे साइक्लोपिया कहा जाता है। ये बीमारी जानवरों में भी पाई जाती है। भारत में एक आंख वाली एक बकरी पाई गई थी। नंबर 4, आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म तो जरूर देखी होगी। उसमें लकड़ी का एक वृक्ष मानव होता है, मगर क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि सचमुच में भी वृक्ष मानव होता है? एपिडर्मोडिस्प्लेसिया या वेरुचिफॉर्मिस या कह लीजिए ट्री मैन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में इंसानों के ऑर्गन्स लकड़ी की शाखाओं की तरह होने लगते हैं। यह एक तरह का स्किन कैंसर है। ये बहुत ही रेयर है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इंसान पेड़ बनने लगे हैं। नंबर 3, आपने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में 2 चेहरे वाला आदमी देखा होगा, मगर असलियत में भी ऐसे लोग हुए हैं जो 2 सिर और 2 चेहरे के साथ पैदा हुए। ऑफिशियली इसे पॉलीसेफली कहा जाता है। अमेरिका में इन 2 बहनों से मिलिए, एबिगेल और ब्रिटनी हेंसल। इनके सिर अलग है, हार्ट अलग है, फेफड़े अलग है, मगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही है। यानी जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो दोनों एक साथ ही माँ बनेंगी। नंबर 2, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म 5 तो देखी होगी।
फिल्म में बच्चन साहब जिस बीमारी से ग्रसित है उसका नाम है प्रोजेरिया, या वैज्ञानिक भाषा में हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। इस बीमारी में शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है। आम आदमी की तुलना में ये लोग 8 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और इनका सिर भी बहुत बड़ा हो जाता है। नंबर 1, आपने बहुत कुछ डरावना देखा होगा, मगर क्या कभी पिघलता चेहरा देखा है? जी हाँ, हुआंग चुनकाई नाम के इस व्यक्ति का चेहरा देखिए। लगता है जैसे चेहरा पिघलकर नीचे की तरफ बह रहा है। दरअसल ये व्यक्ति एक ट्यूमर से ग्रसित है जिसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। अफसोस की बात है कि चाइनीज साइंटिस्ट इस बीमारी का 30 सालों तक कोई इलाज नहीं खोज पाए। लकीली बाद में सर्जरी से हुआंग के 15 किलो के चेहरे को 5 किलो का कर दिया गया, मगर उनके चेहरे का वजन फिर से बढ़ने लगा और इसीलिए हुआंग को हमेशा ही सर्जरी की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये थे वो 13 स्कैरी म्यूटेशंस जिनके बारे में सुनकर विश्वास नहीं होता कि असलियत में भी लोगों को ऐसी बीमारियां भी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और हम इसी तरह एंटरटेनमेंट और नॉलेज का पिटारा भर भर कर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।